फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहे, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब में दो वर्ब आते हैं, मेन वर्ब आएगा, एक एक्सिलरी वर्ब आएगा। मेन वर्ब होता है जो एक्शन करता है, वाक्य में क्रिया करता है, एक्शन। अभी इसको बाद में बताते हैं, इसलिए मिटा रहा हूं इसको मैं। एक्शन करेगा, कैसे एक्शन करेगा? जैसे लिखा हो से एज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट जो है ना ऐसे ही है, ये कौन सा एक्शन कर रही है? सिंगिंग का। जो मेन एक्शन का कार्य करे उसी को मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। फाइनाइट का मेन एक्शन, ए बदलता रहेगा, ए बदलेगा, ए वर्ब है, ए भी बदलेगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार। जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहे उसे को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसमें दो तरह के वर्ब होंगे, एक मेन वर्ब होगा, एक एक्सिलरी वर्ब होगा। मेन वर्ब जो होगा वो एक्शन बताएगा, और एक्सिलरी वर्ब जो होगा वो कभी कभी लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। अब ये जो मेन वर्ब होता है ये भी दो तरीके के होते हैं, एक बार ये ट्रांजिटिव होगा, एक बार इंट्रांजिटिव होगा। अब ट्रांजिटिव कब होता है? जब मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो ट्रांजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो इंट्रांजिटिव होगा। कैसे ऑब्जेक्ट का कैसे लिखा है कैसे नहीं है देखो। जैसे लिखा है he इज प्लेइंग इन द गार्डन। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा इसमें मेन वर्ब कौन है। मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग है, ठीक है। प्लेइंग मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब में अब ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, यही प्लेइंग को आपको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। अब ये इसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव है, नहीं ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांजिटिव। पता कैसे चलेगा? इसी मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे या होम लगाकर क्वेश्चन करेंगे। अगर उत्तर दे दिया तो समझ जाइए वो ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं उत्तर दे पा रहा है तो समझिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाट प्लेइंग, व्हाट ही इज प्लेइंग, वह क्या खेल रहा है? कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा क्या खेल रहा है। तो इसका मतलब ये जो प्लेइंग है ना, ये कौन सा वर्ब हुआ हमारा? मेन वर्ब का इंट्रांजिटिव। क्या हुआ? ये इंट्रांजिटिव हुआ। अगर ये इस तरह लिखा होता ही इज प्लेइंग ए फुटबॉल इन द गार्डन। अब आपसे कोई पूछे इसमें मेन वर्ब कौन है तो आप कहोगे सर मेन वर्ब तो प्लेइंग ही है। अब आप ये बताओ कि ये प्लेइंग ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? क्वेश्चन करो, व्हाट ही इज प्लेइंग, वह क्या खेल रहा है। अब सेंटेंस के हिसाब से क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। पता चल गया ना। अब ये कौन सा हो गया? अब ये प्लेइंग हमारा ट्रांजिटिव हो गया। ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर हो गया? आ रहा समझ में? इतना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में कोई दिक्कत? मेन वर्ब में कोई दिक्कत हो जाएगा? मेन वर्ब एक्शन बताएगा। अब वो एक्शन कर रहा है तो किस तरह के ऑब्जेक्ट के साथ एक्शन कर रहा है कि विदाउट ऑब्जेक्ट के एक्शन कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ एक्शन कर रहा है तो ट्रांजिटिव है, विदाउट एक्शन अगर एक्शन कर रहा तो इंट्रांजिटिव है। इट्स क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सिलरी वर्ब पे बात करते हैं हम लोग। ये जो एक्सिलरी वर्ब होता है ना, ये क्या होता है कि ये एक्शन नहीं करता है, ये मेन वर्ब के साथ भी काम कर लेता है और अकेले भी काम कर लेता है। जब ये मेन वर्ब के साथ काम करेगा, ये जो एक्सिलरी वर्ब है, जितने भी एक्सिलरी वर्ब हैं एक्सिलरी, ये जब मेन वर्ब के साथ काम करेंगे, जब इनके साथ काम करेगा, इस मेन वर्ब के साथ काम करेगा, तो इनका नाम हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। आ रहा समझ में? मैं लिख भी दे रहा हूं, जब एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर कार्य करे तो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर? ये समझ में आया? कैसे देखो काम करेगा। जैसे लिखा है शी हैज इनवाइटेड मी। मेन वर्ब क्या है? इनवाइटेड है। मेन वर्ब कौन है? इनवाइटेड है। इसके साथ एक वर्ब और आया हैज, ये मेन वर्ब है, ये दूसरा वाला जो है ये आपका
एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन अब इस एक्सिलरी वर्ब को क्या कहेंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब के साथ अगर ये आएंगे, इसमें से कोई भी आता है मेन वर्ब के साथ, इनका नाम हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब कौन है? इनवाइटेड। अब मेन वर्ब में कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है। सी इनवाइटेड होम, किसको इनवाइटेड की? मी। हमने आपको बताया था ना, व्हाट से या होम से अगर आंसर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये ट्रांजिटिव है। इन्वर्टेड क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक है। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जब मेन वर्ब के साथ इसमें से कोई भी आएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, तो इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अगर बिना मेन वर्ब के आ जाते हैं वाक्य में, तो इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, तब इनको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्लियर हुआ? आ रहा समझ में? बिना मेन वर्ब के, बिना मेन वर्ब के जब एक्सुलरी वर्ब इस्तेमाल हो, जब एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग हो तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं भाई। लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लिखा हो, सी इज माई सिस्टर। अब इसमें पूछे कोई वर्ब कौन है, तो आप कहोगे इज है। इज आपका हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब नहीं है मतलब एक्शन नहीं है। मेन वर्ब एक्शन करता है। अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है सेंटेंस में, तो समझो मेन वर्ब है ही नहीं उसमें। जब मेन वर्ब नहीं है, तो जो वर्ब बचेगा वही मेन वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। आपसे कोई पूछे इज क्या है, तो आप कहोगे सर इज लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। क्लियर हुआ इतना? तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो एक्सिलरी वर्ब है, अगर मेन वर्ब के साथ इसके साथ मिलके काम करेगा तो इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, और अकेले काम करेगा तो इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इट्स क्लियर? ये अकेले भी काम कर लेता है वाक्य में, और मेन वर्ब के साथ भी काम कर लेता है, दोनों के साथ काम करेगा। क्लियर हुआ? लेकिन ये जो सेकेंडरी है ना, ये अकेले काम नहीं कर पाएगा। ये अकेले काम नहीं कर पाएगा। इसमें से जितने भी सेकेंडरी वर्ब हैं, इनको मदद लेना पड़ता है किसका? मेन वर्ब का। विदाउट मेन वर्ब दे कैन नॉट डू वर्क इन द सेंटेंस। ये वाक्य में कोई काम नहीं कर पाएंगे, अकेले कोई काम नहीं कर पाएगा। उन मेन वर्ब को लेना ही पड़ेगा इसको। क्लियर हुआ इतना? तो कहीं पे भी लिखा रहेगा तो आप तुरंत समझ जाओगे ना कि हाँ सर ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का ट्रांजिटिव है, हाँ सर ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मॉडल वर्ब है। जान लोगे ना? मॉडल वर्ब की संख्या कुल कितनी होती है? 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये याद होना चाहिए। तो मैं पूछूंगा तो बता लोगे? कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा? तो इसी से थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ाएंगे आगे। You have to tell 5 questions. Transitive and intransitive verb. You have to identify verb and write their name. Identify the verb and write their kinds. Identify the verb and write their kinds. She does not like coffee. Second, he is a good teacher. They cannot help you. Ram
is sleeping on the roof. 5 number, he has been waiting waiting for you since morning. देखो ध्यान से, अभी इसमें आपको वर्ब बताना है। पहले में बताओ वर्ब कौन सा है, जितने वर्ब हैं सब बताओ, खड़ा हो जाओ। वर्ब कौन कौन सा है? डज नॉट भी, हाँ डज भी कह सकते हो। और कोई है? और कोई वर्ब नहीं है? और कोई वर्ब नहीं है, तुम बताना जरा। केवल डज नॉट वर्ब है, चलो ठीक है। तुमको? कॉफी वर्ब है। वर्ब वो होते हैं जो एक्शन करता है, या तो टू बी होता है, या तो किसी कार्य का करना है, होना पाया जाता है। फाइनाइट 2 ही प्रकार के वर्ब होते हैं। इसमें एक्शन किसी में है क्या? नहीं। अभी यहाँ अभी कोई एक्शन की बात नहीं कर रहा। ही डज नॉट लाइक कॉफी। बैठ जाओ। इसमें वर्ब का यहाँ पे पसंद करना, यहाँ पसंद करने की बात जो आ रही है ना, 2 वर्ब है, एक डज नॉट भी वर्ब है, एक लाइक भी वर्ब है। आ रहा समझ में? 2 वर्ब है यहाँ पे। अब इसमें फर्क ये है कि जो लाइक है ना, ये मेन वर्ब है। लाइक क्या है? मेन वर्ब। डज नॉट क्या है? ये प्राइमरी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ये क्या है? जब मेन वर्ब है तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब का कौन सा पार्ट है ये बताना होगा। प्राइमरी का टू डू है, ऐसे बताना होगा। दूसरे में कोई मेन वर्ब है क्या? कोई एक्शन हो रहा है दूसरे में? हाँ, लिखना, पढ़ना, आना, जाना, नहाना, ऐसा कुछ है वर्ब? कोई एक्शन है? नहीं है। तो मेन वर्ब नहीं है तो एक वर्ब है यहाँ पे, देखिए इज वर्ब है। अब इज को कौन सा वर्ब कहेंगे हम लोग? अब जब मेन वर्ब नहीं है तो इसका नाम हो जाता है क्या? लिंकिंग वर्ब इसका नाम हो जाता है। ये लिंकिंग वर्ब हो गया। तीसरे में कोई वर्ब है क्या? हाँ, 2 वर्ब है। कैन नॉट भी वर्ब है और हेल्प भी वर्ब। हेल्प हमारा कौन सा है? मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब में कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। ए बी वाला मेन वर्ब ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट था कॉफी। मेन वर्ब होगा तो या तो ट्रांजिटिव होगा या तो इनट्रांजिटिव होगा। अब ये कैन नॉट क्या है? ये कौन सा वर्ब है? कैन नॉट हमारा मॉडल या सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। ये मॉडल वर्ब है या सेकेंडरी वर्ब है? आ रहा समझ में? तीसरा देखिए, राम इज स्लीपिंग ऑन द रूफ। इसमें मेन वर्ब कौन है? स्लीपिंग। ये मेन वर्ब है भाई। मेन वर्ब है तो क्या ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। व्हाट स्लीपिंग दे रहा क्या उत्तर? होम स्लीपिंग दे रहा क्या उत्तर? ये वेयर स्लीपिंग दे रहा है, एडवर्ब है वो। ऑन द रूफ एडवर्ब का प्लेस हो जाएगा। ये एडवर्ब है, एडवर्ब से नहीं पता चलेगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। हाँ, एज भी वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। वेरी गुड। जब मेन वर्ब है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का कौन सा पार्ट है? टू बी है। हेल्पिंग वर्ब में कौन सा पार्ट में आएगा? टू बी में। टू बी में 5 आते हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वर। टू डू में 3 आते, डू, डज, डिड। टू हैव में 3 आते, हैज, हैव, हैड। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तब इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, नहीं तो इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इसमें कौन मेन वर्ब है? वेटिंग है। ये वेटिंग है मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव? हाँ। व्हाट वेटिंग? होम वेटिंग।
इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कोई आया हैज बीन आया, ये हेल्पिंग हो गया हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऐसे पहचानना है, हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसी से रिलेटेड काम दे रहे हैं आपको, करके आना है पूरा डिटेल याद कर लेना, बाकी आपको नॉन फाइनाइट कल पढ़ाएंगे। फाइनाइट वर्ब पूरा याद कर लेना है, ठीक है। सबका डिफिनेशन भी लिखना है, किसका किसका मालूम है? मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। सबको लिख के भी लाना है और यहाँ पहचानना भी है, इसका हिंदी भी बना लेना है, नोट कर लो। She helps me in my problem. You do not cook food. He is making a kite. You are not reading in the room. You should help the poor. I am not free today. She has 2 sisters. इतने को कर लेना है, हिंदी भी बनाना है, इसके जितने वर्ब हैं उसको छांटने भी हैं और उस वर्ब का नाम भी लिखने हैं, ठीक है। क्लोज दैट।